हेलो बच्चों, आपका स्वागत है एक बार फिर हमारे यूट्यूब चैनल पर। हम बायोलॉजी की यूपीटी, जीटीपी, जीटी, आरपीएससी और अदर स्टेट एग्ज़ाम के लिए एक क्वेश्चन सीरीज़ देख रहे थे, जिसमें हम 100 क्वेश्चंस ऑलरेडी कर चुके थे। तो हम स्टार्ट करेंगे 101 क्वेश्चंस से। तो हमारा 101 क्वेश्चन है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग मॉलिक्यूल कनेक्ट ग्लाइकोलाइसिस एंड क्रेब्स साइकिल। कौन सा मॉलिक्यूल क्रेब्स साइकिल और ग्लाइकोलाइसिस को कनेक्ट करता है? द करेक्ट आंसर इज एसिटाइल कोएंजाइम। एसिटाइल कोएंजाइम क्या होता है? एक 2 कार्बन कंपाउंड होता है। साइट्रिक एसिड 6 कार्बन कंपाउंड है। ऑक्सलो एसिटिक एसिड 4 कार्बन कंपाउंड है। पायरुवेट 3 कार्बन कंपाउंड है। नेक्स्ट क्वेश्चन मैच करना है लिस्ट फर्स्ट एंड लिस्ट सेकंड। लिस्ट फर्स्ट में क्या है? लिस्ट फर्स्ट में प्लांट हार्मोन है और उसकी डिस्कवरीज हैं। तो सबसे पहले ऑक्सीजन किसने डिस्कवर किया था? ऑक्सीजन डिस्कवर किया था WF वेंट ने। ए का सेकंड जिल्बर्लिंस डिस्कवर किया था जापानीज साइंटिस्ट बाई योब्यूटा एंड डी हयाशी ने। तो ए का तो सेकंड और बी का फोर्थ। ए का सेकंड ही अगर हमें पता हो तो यही हमारा। तो आपको ऑक्सीजन बेंट ने किया था और जिल्बर्लिंस जापानीज साइंटिस्ट ने। बाकी हम लोग आइडिया लगा सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 103, ओपनिंग ऑफ ए फ्लोरल वर्ड इज एन एग्जाम्पल ऑफ ओपनिंग ऑफ फ्लोरल वर्ड इन एग्जाम्पल ऑफ एपिनेस्टी। क्योंकि ओपनिंग ऑफ फ्लोरल वर्ड जब ओपन होगी वर्ड तो क्या होगी? डाउन साइड मूवमेंट होगा, तो नोन एज द एपिनेस्टी। हाइपोनेस्टी मीन अपर साइड। थिग्मोनेस्टी मीन रेस्पॉन्स टू टच और मैकेनिकल रेस्पॉन्स। थर्मो मीन टेम्परेचर। क्वेश्चन नंबर 104, विच वन ऑफ द फॉलोइंग एलिमेंट इज ए माइक्रो न्यूट्रिशन। माइक्रो न्यूट्रिएंट मतलब बॉडी में बहुत कम अमाउंट में प्रेजेंट होते हैं। मैग्नीशियम बहुत ज़्यादा अमाउंट में क्लोरोफिल में प्रेजेंट रहता है। क्लोरोफिल कंप्लीट ग्रीन लीव्स में, तो क्लोरोफिल मैक्रो नहीं होगा। पोटेशियम भी मैक्रो होगा। मैग्नीज क्या होगा? माइक्रो न्यूट्रिएंट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 105, representation of a wide range of data in the form of a circle। इतना ही आपको पता हो, कौन सा जो वाइड रेंज, किसी एक वाइड रेंज डाटा को एक सर्कल की फॉर्म में रिप्रेजेंट करना पाई डायग्राम कहलाता है। क्या कहलाता है? पाई डायग्राम। इन ए मॉडरेटली सिमेट्रिकल डिस्ट्रीब्यूशन, मॉडरेट सिमेट्रिकल डिस्ट्रीब्यूशन में बेसिकली कैलकुलेट मोड इफ मीडियन एंड मीन, कैलकुलेट मोड करना है और कैलकुलेट मीडियन। तो मीडियन, मोड, इन तीनों का रिलेशन अगर आपको निकालना हो तो ये फार्मूला है मोड इक्वल टू 3 मीडियन माइनस 2 मीन। ये फार्मूला आता है, इसमें वैल्यूज़ पुट करके आप आसानी से आंसर निकाल सकते हो। नेक्स्ट हमारा जो क्वेश्चन होगा वो है हमारा 107 क्वेश्चंस के अकॉर्डिंग, व्हेन n इज द नेचुरल नंबर द स्टैंडर्ड डेविएशन SD ऑफ फर्स्ट 10 नेचुरल नंबर शैल बी। n नेचुरल नंबर है तो फर्स्ट 10 नेचुरल नंबर का स्टैंडर्ड डेविएशन पूछा गया है, तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा 2.87। नेक्स्ट, द वैल्यू डेट अकर द लार्जेस्ट नंबर ऑफ टाइम इन ए सीरीज इन नोन एज मोड। मोड जो सबसे ज़्यादा रिपीट होती है वैल्यू, उसे मोड बोलते हैं। मीडियन और मीन एंड देन मोड, मीडियन एंड मीन, ये तीनों वैल्यूज आइडेंटिफाई करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन अकॉर्डिंग टू 109, अकॉर्डिंग टू एडिशनल थ्योरम ऑफ प्रोबेबिलिटी द प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस इन गेटिंग हेड ऑन टॉसिंग ए कॉइन इज नाउ पी हेड और टेल माइनस पी टेल। यहाँ पी टेल है सारी में, तो ये क्वेश्चन के ऑप्शन थोड़े से क्या हैं? डाउटफुल हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन 110, द डायरेक्शन ऑफ रिग्रेशन लाइन इज इंडिकेटेड बाय द एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ इंटरसेप्ट, द साइन ऑफ इंटरसेप्ट, द एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ रिग्रेशन कोएफिशिएंट। यहाँ 1 से ज़्यादा आंसर करेक्ट हैं, इसलिए क्या है यहाँ पे ये भी क्वेश्चन क्या है? डाउटफुल है। Which form of chromatography does not utilize the mobile phase for interacting with the analytes?
So HPLC separate mixture, paper chromatography also separate substance, gas chromatography volatile compound in a mixture, column chromatography based on affinities. तो यहाँ पे बेसिकली विच ऑफ द फॉलोइंग क्रोमेटोग्राफी डज नॉट यूटिलाइज, तो इसमें तो सारी की सारी क्रोमेटोग्राफी क्या करती हैं, मोबाइल फेस और उन सबको इंटरेक्ट करके एनालाइज करती हैं। तो ये भी क्वेश्चन क्या है, डाउटफुल क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 112, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज मेड यूज ऑन अलीसा। अलीसा में क्या यूज करते हैं, ए बी मीन एंटीबॉडीज। क्वेश्चन नंबर 113, विच टाइप ऑफ वेवलेंथ इज मेड यूज ऑफ इन कैलोरीमेट्री। कौन सी वेवलेंथ यूज करते हैं कैलोरीमेट्री में, तो इसमें यूज करते हैं हम प्रिसाइज वेवलेंथ इन विजिबल लाइट रेंज, प्रिसाइज वेवलेंथ इन विजिबल लाइट रेंज। क्वेश्चन नंबर 114, विच ऑफ द माइक्रोस्कोप अलाउ माइक्रो ऑर्गेनिज्म टू बी सीन अलाइव एंड विदाउट किलिंग, फिक्सिंग, स्टेनिंग एंड माउंटेनिंग। ऐसा कौन सी माइक्रोस्कोप टेक्निक है जिसमें लाइव ऑर्गेनिज्म को बिना मारे, बिना फिक्स किए, स्टेन किए भी क्या कर सकते हैं, हम एनालाइज कर सकते हैं। तो फ्लोरोसेंस माइक्रोस्कोप में क्या करेंगे, स्पेशल डाई का यूज़ करते हैं। कन्फोकल में स्कैनिंग में 3D इमेज का जनरेट होती है बाय द पिन होल। नेक्स्ट कंडीशन, फेज कॉन्ट्रैक्ट में हम किसी भी ऑर्गेनिज्म को बिना किल किए आसाम के एनालिसिस यानी कि स्टडी कर सकते हैं। ब्राइट फील्ड किसकी वजह से होती है, बाय एब्जॉर्बिंग लाइट सोर्स। क्वेश्चन नंबर 115, फेरोमोन्स इन सिल्क मॉथ सर्व एज स्टिमुलेटर ऑफ। सिल्क मॉथ में जो फेरोमोन्स होते हैं वो क्या स्टिमुलेट करते हैं, सेक्सुअल बिहेवियर को स्टिमुलेट करते हैं। इन इंसेक्टिवोरस बैट फीडिंग बिहेवियर इज रिलेटेड टू सक्सेसफुल फंक्शन ऑफ। इन इंसेक्टिवोरस बैट, इंसेक्टिवोरस जो बैट होती हैं उनमें जो फीडिंग बिहेवियर होता है वो किससे रिलेट करता है, किसके, जो इंसेक्टिवोरस बैट होती हैं वो अपना जो फूड है वो किससे डिटेक्ट करती हैं, इकोलोकेशन सेंसर सिस्टम से। क्या करती हैं, वो स्पेशल फ्रिक्वेंसी रिलीज करती हैं जो कि उनके जो प्रे होता है, जो शिकार होता है, उससे टकरा के वापस आती हैं तो उन्हें ये पता चल जाता है कि जो शिकार है वो कितनी दूर है। नेक्स्ट क्वेश्चन 117, द वर्कर हनी बी परफॉर्म द फॉलोइंग टाइप ऑफ डांस बिफोर द फेलो बी इन हाइव व्हेन द नेक्टर इज अबाउट 100 मीटर अवे फ्रॉम द हाइव। तो कौन सा डांस करती हैं वो, बैगल डांस। सर्कुलर डांस, सर्कुलर डांस क्या करना है, 50 से 100 मीटर। स्ट्रेट लाइन डांस रेस्पेक्ट टू सन, सन के रेस्पेक्ट में बताती हैं कि सूरज के रेस्पेक्ट में कौन सी डायरेक्शन है। क्रॉस डांस ये आउटडेटेड हो गया है। क्वेश्चन 118, विच ऑफ द फॉलोइंग आर हॉट स्पॉट ऑफ राजस्थान। विच ऑफ द फॉलोइंग आर हॉट स्पॉट ऑफ राजस्थान। तो राजस्थान का जो हॉट स्पॉट है वो कौन सा है, भरतपुर लेक। भरतपुर लेक राजस्थान का हॉट स्पॉट है। सरिक्षा फॉरेस्ट राजस्थान का हॉट स्पॉट है। एंड थार डेजर्ट ये भी क्या है, राजस्थान का हॉट स्पॉट है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 119, थाड़गढ़ राहोली, थाड़गढ़ राहोली वाइल्ड लाइफ सेंचुरी एरिया इज लोकेटेड इन अरावली रेंज पासिंग थ्रू विच ऑफ द फॉलोइंग डिस्ट्रिक्ट। तो थाड़गढ़ राहोली वाइल्ड लाइफ जो सेंचुरी है वो एरिया कौन कौन से डिस्ट्रिक्ट से पास हो रहा है, तो फर्स्ट डिस्ट्रिक्ट है अजमेर से पास हो रहा है, सेकंड डिस्ट्रिक्ट है पाली से पास हो रहा है, एंड थर्ड डिस्ट्रिक्ट है रामसंबंध से क्या हो रहा है, पास हो रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन 120, विच ऑफ द फॉलोइंग प्लांट स्पीसीज आर एंडेमिक इन इंडिया। विच ऑफ द फॉलोइंग प्लांट स्पीसीज आर एंडेमिक इन इंडिया। तो प्लांट स्पीसीज एंडेमिक कौन सी है इंडिया में, फेरोनिया, लेमोनिया एंड विटेक्स निग्युंडो। बाकी की जितनी भी ये स्पीसीज लिखे हुए हैं इन सब की कॉमन नेम ऑफ साइंटिफिक नेम भी है। क्वेश्चन नंबर 121, लर्निंग इज द मॉडिफिकेशन ऑफ बिहेवियर थ्रू एक्सपीरियंस एंड ट्रेनिंग। लर्निंग किसने कहा था, मॉडिफिकेशन बिहेवियर गेट्स ने कहा था। कॉल्विन ने क्या कहा था, हाउ टीचिंग कैन बी अफेक्टेड, टीचिंग कैसे अफेक्टेड हो सकती है। स्किनर ने ओपरेंट कंडीशनिंग की थ्योरी दी थी। ये क्या है हमारा 121 क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन 122, 122, ए चाइल्ड स्टार्ट लर्निंग। बच्चा कब सीखता है, बच्चा लर्निंग कब सीखता है, स्टार्ट करता है,
तो बच्चा बर्थ से ही लर्निंग स्टार्ट कर देता है, सिंस द बर्थ। 123 डेवलपमेंट ऑफ कैपेबिलिटी इज अनदर नेम ऑफ कैपेबिलिटी। डेवलप करना किसी भी चीज़ की, इसका मतलब क्या होता है, इसको हम स्किल डेवलपमेंट भी कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन 124 क्वेश्चन है साइकोलॉजी हैज़ मेड एजुकेशन। साइकोलॉजी जो होती है वो एजुकेशन को कैसा बनाती है, करिकुलम सेंटर्ड नहीं। साइकोलॉजी जो एजुकेशन को चाइल्ड सेंटर्ड बनाती है, बच्चे के विशेष तरफ, बच्चे के जो विशेषण हैं उनके आधार पर बनाती है। 125 विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट इंक्लूड इन द 3 रिलेशनशिप इन एजुकेशन अकॉर्डिंग टू ड्राइवर। नॉट इंक्लूड रिलेशन बिटवीन चाइल्ड एंड टीचर, हाँ जरूरी होता है। रिलेशन बिटवीन चाइल्ड एंड सोसाइटी, ये भी नेसेसरी है। रिलेशन बिटवीन सब्जेक्ट एंड चाइल्ड, ये भी नेसेसरी है। बट रिलेशन बिटवीन टीचर एंड सब्जेक्ट, ये रिलेशन नहीं है। ड्राइवर के अकॉर्डिंग ओनली 3 रिलेशन दिए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 126 लर्निंग आउटकम मीन। लर्निंग आउटकम का मतलब क्या होता है, चेंज इन द बिहेवियर ऑफ द स्टूडेंट। लर्निंग मतलब मॉडिफिकेशन ऑफ बिहेवियर, मैंने पहले भी कई क्लासेस में आपको बताया था। लर्निंग आउटकम मीन मॉडिफिकेशन ऑफ बिहेवियर और चेंज इन बिहेवियर ऑफ स्टूडेंट। अगर ये ऐसा मॉडिफिकेशन और चेंज हो रहा है तो इसका मतलब क्या है, बच्चा सीख रहा है। क्वेश्चन नंबर 127 विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए कैरेक्टरिस्टिक ऑफ एडोलेसेंस। निम्न में से कौन सा एडोलेसेंस का कैरेक्टरिस्टिक फीचर नहीं है। आपको नॉट को विशेष क्या करना है, फोकस करना है। तो फिजिकल चेंज होता है, हाँ बिल्कुल होता है। प्रॉब्लम ऑफ इनस्टेबिलिटी, ये भी पॉसिबल है, ये भी होती है। इमोशनल प्रॉब्लम, ये भी है। स्टेबिलिटी इन बिहेवियर नहीं है। एडोलेसेंस में बिहेवियर्स में भी स्टेबिलिटी नहीं आती। नेक्स्ट 128 में एजुकेशनल साइकोलॉजी हेल्प ए टीचर फॉर। एजुकेशनल साइकोलॉजी एक टीचर के लिए किस तरह मदद करती है, गेटिंग नॉलेज ऑफ चाइल्ड डेवलपमेंट। यस बिल्कुल, साइकोलॉजी हमें बताती है कि चाइल्ड डेवलपमेंट कैसे होता है। नोइंग चाइल्ड नेचर एंड बिहेवियर, बिल्कुल, तो इसका ऑल दिए हुआ आना चाहिए, डेवलपमेंट भी इसका ऑप्शन होता है। क्वेश्चन नंबर 129 विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन ऑब्जेक्टिव मेथड ऑफ स्टडिंग एजुकेशनल साइकोलॉजी। एजुकेशनल साइकोलॉजी पढ़ने का ऑब्जेक्टिव मेथड कौन सा नहीं है निम्न में से। तो एक तो पॉजिटिव होगा, बाकी क्या होंगे, नेगेटिव होंगे। हम देखिए एक्सपेरिमेंटल मेथड हाँ है, क्लिनिकल है, इंट्रोस्पेक्टिव मतलब क्वेश्चनिंग करते रहना, ये कोई मेथड नहीं है। ऑब्जर्वेशन, क्लिनिकल, एक्सपेरिमेंटल, ये सारे मेथड हैं। क्वेश्चन नंबर 130 इन विच ऑफ द फॉलोइंग इंस्टिंक्ट डज नॉट मैच विद द रिलेटेड इमोशन। कौन सा इनकरेक्ट है या कौन सा इंस्टिंक्ट रिलेटेड इमोशन से बिलोंग, मैच नहीं खाता। एस्केप मीन फियर, ओके। अपील मीन डिस्ट्रेस, कॉम्बैट मीन एंगर। अपील मीन वंडर नहीं होता, वंडर का क्या होता है, क्यूरियोसिटी। वंडर का करेक्ट क्या होता है, क्यूरियोसिटी। कॉम्बैट का एंगर होता है, रिपल्जन का डिस्गस्ट होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 131 द इमोशन विच जनरली गिव हैप्पीनेस इज। वो इमोशन जो जनरली हैप्पीनेस देता है। स्ट्रेस या डिस्ट्रेस लेने से हैप्पीनेस आती है, नहीं। अकेले रहने से भी कभी कभी हैप्पीनेस आती है क्या, नहीं। हंगर से हैप्पीनेस, नहीं। तो सबसे पहले इसका जो बेस्ट ऑप्शन है वो क्या होगा, पॉजिटिव सेल्फ फीलिंग। नेक्स्ट हम क्वेश्चन पढ़ने वाले हैं 132 और 132 में विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जाम्पल ऑफ एब्स्ट्रैक्ट सेंटीमेंट। विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जाम्पल ऑफ एब्स्ट्रैक्ट सेंटीमेंट। एब्स्ट्रैक्ट सेंटीमेंट का एग्जाम्पल कौन सा है इनमें से। तो रेस्पेक्ट क्या है, एब्स्ट्रैक्ट है। बाकी देखो इन चारों में से किसको हम टच कर सकते हैं, रेजिडेंस को भी देख सकते हैं, घर, मकान। एंगर, गुस्से को भी हम ऑब्जर्व कर सकते हैं, लेकिन रेस्पेक्ट को हम ऑब्जर्व नहीं कर सकते। तो ये क्या है, हमारा एब्स्ट्रैक्ट सेंटीमेंट है। और एनिमल तो बढ़िया, एनिमल तो एनिमल ही है। सेइंग फ्यू वर्ड ऑफ सिंपैथी टू एन एग्रीड पर्सन इज एन एग्जाम्पल ऑफ पैसिव सिंपैथी। कैसा एग्जाम्पल है, किसी भी एग्रीड वर्ड पर्सन को सिंपैथी के कुछ शब्द कह देना, पैसिव सिंपैथी है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 134 व्हाट इज नॉट करेक्ट अबाउट द डेवलपमेंट ऑफ एन इंडिविजुअल।
डेवलपमेंट के रेस्पेक्ट में कौन सा गलत है। इट कंटिन्यू फ्रॉम बर्थ टू डेथ, ये करेक्ट है, बर्थ टू स्टार्ट होता है लास्ट डेथ होता है। ग्रोथ इज ए पार्ट ऑफ डेवलपमेंट, ये भी करेक्ट है। ग्रोथ जो होती है एक पार्ट होती है डेवलपमेंट का। चेंज कैन बी सीन एंड मेजर, डेवलपमेंट को मेजर, ग्रोथ को मेजर कर सकते हैं, डेवलपमेंट को नहीं कर सकते हम मेजर। तो इसका जो करेक्ट ही होगा चेंज कैन नॉट बी मेजर, ये करेक्ट होता है। तो द राइट आंसर इज सी। क्वेश्चन नंबर 135, अकॉर्डिंग टू स्टैनली हॉल, स्टैनली हॉल ने क्या कहा था, वही स्ट्रॉम स्ट्रेन एंडोस्ट्रोन इज ए पीरियड ऑफ ग्रेस स्ट्रेस एंड स्ट्रेन, स्ट्रॉम एंड स्ट्राइक, ये क्या है, ये स्टैनली हॉल ने कहा था। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए कैरेक्टरिस्टिक ऑफ एडोलेसेंस, निम्न में से कौन सा एडोलेसेंस का कैरेक्टरिस्टिक नहीं है। फिजिकल डेवलपमेंट हाँ होता है एडोलेसेंस में, मेंटल डेवलपमेंट भी होता है, ग्रुप भी बनाते हैं बच्चे, एंड फास्ट एडजस्ट नहीं, इतनी जल्दी एडजस्ट नहीं हो पाते। तो इसलिए ये आंसर क्या होगा, इसका करेक्ट आंसर डी। क्वेश्चन नंबर 137, क्वेश्चन नंबर 137 क्या कह रहा है, लर्निंग रिलेटेड एबिलिटी मे बी डेवलप्ड अमंग चिल्ड्रन, लर्निंग रिलेटेड एबिलिटी मे बी डेवलप अमंग चिल्ड्रन, कैसे, थ्रू क्रिएटिव एक्टिविटी, हाँ इससे भी हो सकती है, थ्रू सेल्फ एक्सप्रेशन, ये भी हो सकती है क्रिएटिविटी, थ्रू कोऑपरेशन, थ्रू सेल्फ असेसमेंट, इन चारों से तो एक्टिविटी जनरेट हो सकती है। तो इसलिए ये क्वेश्चन क्या है हमारा, डाउटफुल रहेगा। क्वेश्चन नंबर 138, द फैक्टर लाइक फैटिग एंड इलनेस मेनली अफेक्ट, थकावट और इल बीमारी किसको ज़्यादा अफेक्ट करती है, इमोशनल डेवलपमेंट ऑफ चाइल्ड, नहीं, किसको ज़्यादा डिलीट करती है, फिजिकल डेवलपमेंट ऑफ चाइल्ड को। क्वेश्चन नंबर 39, लर्निंग इज ए प्रोसेस ऑफ डेवलपमेंट, लर्निंग इज ए प्रोसेस ऑफ डेवलपमेंट, हु सेड दिस, किसने कहा था जो लर्निंग होती है वो डेवलपमेंट की क्या है, एक प्रोसेस है। तो ये किसने कहा था, वुडवर्ड्स ने, किसने कहा था, वुडवर्ड्स ने। थॉर्नडाइक ने ट्रायल एंड एरर की थ्योरी दी थी, क्रॉनबैक ने मेजरमेंट और रिलायबिलिटी की थ्योरी दी थी, मॉर्गन ने स्टिमुलस रिस्पांस की थ्योरी दी थी। तो ये क्या है, लर्निंग इज प्रोसेस ऑफ डेवलपमेंट, ये कहा था वुडवर्ड्स ने। नेक्स्ट हम पढ़ने वाले हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 140, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट करेक्ट अबाउट लर्निंग, लर्निंग के बारे में कौन सा सही नहीं है। लर्निंग इज डूइंग समथिंग न्यू, बिल्कुल, लर्निंग क्या होता है, कुछ नया करना या कुछ नया सीखना, लर्निंग यस। लर्निंग इज ऑर्गेनाइजेशन ऑफ एक्सपीरियंस, दिस इज ऑल्सो करेक्ट। लर्निंग मे बी विदाउट एनी पर्पस, मे बी विदाउट, नहीं, विदाउट पर्पस की लर्निंग नहीं होती, कुछ ना कुछ लर्निंग का इम्पोर्टेंस होता है। सो सी इज द करेक्ट रेस्पेक्ट टू द आंसर, स्टेटमेंट इनकरेक्ट है लेकिन आंसर क्या है, सी। क्वेश्चन नंबर 141, विच ऑफ द फॉलोइंग इज प्राइमरी थॉर्नडाइक लॉ, प्राइमरी थॉर्नडाइक लॉ, लॉ ऑफ एक्सरसाइज, एक्सरसाइज स्ट्रेंथन विद रेस्पेक्ट एंड रिपीट एंड प्रैक्टिस, ये क्या था, लॉ ऑफ एक्सरसाइज। क्वेश्चन नंबर 142, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए स्टैग्नेशन इन इफेक्टिव लर्निंग, कौन सा स्टैग्नेशन या फिर जो लर्निंग में, इफेक्टिव लर्निंग में बाधा नहीं है। लैक ऑफ मोटिवेशन, नॉट रिलेटिंग टू लाइफ, लर्निंग सिचुएशन, द करेक्ट आंसर इज लर्निंग सिचुएशन। क्वेश्चन नंबर 143, विच यूनिट ऑफ कंप्यूटर है द पावर ऑफ डूइंग कॉम्प्लिकेटेड कैलकुलेशन, कौन से यूनिट के पास जो पावर होती है वो कंप्लीट जो कैलकुलेशंस होती है वो करने के लिए। द करेक्ट आंसर इज सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। सीपीयू क्या करता है, सारी चीज़ों को कैलकुलेट करता है, सीपीयू को ही ब्रेन ऑफ द कंप्यूटर कहते हैं। क्वेश्चन 144, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन एक्टिविटी एड रिलेटेड टू टीचिंग लर्निंग मटेरियल, तो ये पहले भी डिस्कस किया था हमने, ओवरहेड प्रोजेक्टर टीचिंग लर्निंग मटेरियल नहीं है। क्वेश्चन 145, इन द क्लासरूम द टाइप ऑफ कम्युनिकेशन इज आर, क्लासरूम में वर्बल एंड नॉन वर्बल दोनों टाइप की कम्युनिकेशन होती है। क्वेश्चन 146, सिस्टम अप्रोच टू इंस्ट्रक्शन इज, सिस्टम अप्रोच टू इंस्ट्रक्शन कैसा होना चाहिए, प्रॉब्लम सेंटर्ड। क्वेश्चन नंबर 147, एग्जाम्पल ऑफ लर्निंग बाय ग्रुप मेथड इज आर, डिस्कशन मेथड, ये भी ग्रुप के ऊपर है।
वर्कशॉप भी ग्रुप में होती हैं, सेमिनार भी ग्रुप में ही होती हैं। द करेक्ट आंसर इज ऑल दी एबव। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट करेक्ट विद रेफरेंस टू एडजस्टमेंट। एडजस्टमेंट के रिगार्डिंग कौन सा इनकरेक्ट है? इट प्रोवाइड बैलेंस, यस। इट सॉल्व द प्रॉब्लम, यस। इट इज नॉट ए कंटिन्यूस प्रोसेस, दिस इज द कंटिन्यूस प्रोसेस। इनकरेक्ट इज सी। क्वेश्चन नंबर 149। वन ऑफ द इन्वायरमेंटल फैक्टर अफेक्टिंग लर्निंग इज। वन ऑफ द इन्वायरमेंटल फैक्टर, वो इन्वायरमेंटल फैक्टर कौन सा है जो लर्निंग को अफेक्ट करता है? द करेक्ट आंसर इज सोशल सराउंडिंग, जो लर्निंग को क्या करता है? अफेक्ट करता है। नेक्स्ट लास्ट क्वेश्चन। विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए कैरेक्टरिस्टिक ऑफ मेंटल हेल्थ पर्सन। जो मेंटल हेल्थ पर्सन होता है, मेंटल हेल्दी पर्सन होता है, उसके कैरेक्टरिस्टिक क्या क्या होते हैं? फर्स्ट, टॉलरेंस, बर्दाश्त होती है उसके अंदर। सेल्फ कॉन्फिडेंस होता है। इमोशन मैच्योरिटी होती है। इसमें ऑल दी एबव। तो आज के लिए इतना ही। प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर फॉर मोर प्रैक्टिस। थैंक यू।